बागमारा के बड़कीबोआ पंचायत अंतर्गत निछानी में आजसू के तत्वाधान में एक विशाल जनसभा सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने शिरकत की। वहीं हजारों की संख्या में आजसू समर्थकों ने इस सभा में भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सुदेश महतो ने मुख्य रूप से कांग्रेस नेता सह स्थानीय जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इजराफिल उर्फ लाला को आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। सभा के संबोधन के दौरान सुदेश महतो ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही कोयलांचल में व्याप्त विस्थापन की समस्या को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होकर नीति में संशोधन करना होगा। वहीं बेरोजगारी की समस्या को लेकर यह कहा कि निजी कंपनियों को स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी। पत्रकारों से बातचीत में सुदेश महतो ने कहा, आज मोहम्मद इजराफिल जी के आजसू में जुड़ने पर इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं राज्य की हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाने की बात हो या होमगार्ड दौर में अभ्यर्थियों की मौत के मामले हो, यह सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। मैया सम्मान योजना जो बजट में कभी थी ही नहीं, आगामी विधानसभा को देखते ही जेएमएम सरकार ने उसे लागू करने का काम किया है। आज हम लोग इस जगह पर हम लोग इस्राफिल जी उर्फ लाला जी का आज संगठन में समागम है और हजारों की संख्या में आज ये पार्टी के विचारों के साथ पार्टी के आने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पार्टी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। मैं तहे दिल से इनके पूरे संगठन को मैं अपनी ओर से बधाई और आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने उम्मीद करते हैं कि जनभावना और जन लगाव जैसा इनका है, लोगों के बीच में जिस व्यवहार के साथ रहते हैं, मैं पॉलिटिकल व्यवहार ऐसा ही चाहता हूं और इस क्षेत्र के लिए हमेशा संजीदा रहे, जागरूक रहें और लोगों की सेवा करते रहें। क्या ये टुंडी में प्रत्याशी देख सकते हैं टुंडी जनता? अभी ये सब बात एक पटल पर होगी। अभी कौन सीट पर कौन लड़ेगा वो गठबंधन में बैठ कर तय होगा, लेकिन मैं एक पार्लियामेंट का मेरा जवाबदेही है इस क्षेत्र से, वो हम निभाते रहेंगे कि ये मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र है। हमारे पार्टी का लोगों का प्यार सने यहाँ के लोगों का मिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ की कमियों के साथ खड़े रहेंगे। और इस जगह से ही मैंने धनबाद के बारे में नए सिरे से, धनबाद और आसपास, मैं हूँ टुंडी पर, लेकिन पूरे धनबाद जो रिसोर्स पर्सन है देश का, जो देश का आर्थिक रूप से एक तरक्की का आधार रहा है, नए सिरे से अब नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी नए सिरे से यहाँ पर विचार करना पड़ेगा और हमारे आम लोगों का और ज़मींदार जो उन्होंने ज़मीन दिया, जो विस्थापित परिवार हैं, जो रोज़ काम करके मेहनत करके मजदूरी करके खाने वाले लोग, उनके भविष्य का, उनकी गलियों का, उनके मोहल्लों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उनके बच्चों की पढ़ाई की बेहतर सुविधा, उनके परवरिश, उनके साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ सिस्टम, वहाँ के लोगों के लिए पर्यावरण का संतुलन होना, उनके अनुकूल होना, साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर कैसे ज़्यादा सृजित हो सकें, इसके लिए नए सिरे से बात करनी पड़ेगी। और जो प्राइवेट रूप से जो लोग आ रहे हैं, उनको भी लोकल लोगों को प्राथमिकता देना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने का कार्य किया। तैयारी क्या है टुंडी को लेकर, क्या कुछ दिशा निर्देश क्या बताएंगे? देखिए, मेरी क्या तैयारी है, कहीं ना कहीं आप लोग भी आज देखिए लिए होंगे। और आज मैंने आजसू का दामन थामा है। कहीं ना कहीं माननीय सुदेश महतो जी का विचार और उनका जो आने वाला दिन में जो सोच है युवाओं के प्रति, यहाँ के शिक्षा के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, तो कहीं ना कहीं उनका विचार हमको अच्छा लगा और यही विचार को देखते हुए मैंने ऊपर विश्वास करते हुए आज आजसू का दामन थामा। पार्टी में रहकर क्या कुछ क्षेत्र के लिए करेंगे? देखिए, हम काम तो ऐसे भी 24 घंटा क्षेत्र में लोगों की सेवा में हाजिर रहता हूँ। ये तो आप लोग भी जानते होंगे और जनता से भी पूछ लीजिए, जनता भी बताएगी कि हम हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होने का काम करते हैं। चाहे वो मेरे जिला परिषद क्षेत्र का हो, चाहे वो टुंडी विधानसभा क्षेत्र, कोई भी समस्या, किसी तरह का कोई मामला होता है, मेरी तक अगर खबर आता है तो मैं लोगों से तुरंत मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं। मैं ये कभी नहीं सोचता हूं कि अगर मेरे यहाँ कोई 12 बजे रात भी अगर आता है तो मैं ये कभी सोचता भी नहीं हूं कि ये कौन जात का है, किस
जगह कहाँ है, ये मैं कभी पूछता नहीं हूँ। बस यही पूछता हूँ कि आपका क्या काम है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ।